नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार के चुनाव से पहले कई मुख्य चेहरे सुर्खियों में हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है तेजस्वी यादव का। जी हां, तेजस्वी यादव जो आरजेडी के इस समय बड़े पदों पर हैं और साथ ही साथ महागठबंधन के सीएम चेहरे के भी सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन उनके साथ साथ उनकी पत्नी राष्ट्रीय यादव भी सुर्खियों में रहती हैं। भले ही वह लाइमलाइट से दूर हैं, राजनीतिक मंचों पर उनकी मौजूदगी नहीं देखने को मिलती, लेकिन अगर हम बिहार के इतिहास के पन्ने पलटें तो कुछ ऐसा इतिहास रहा है जहां पर जो भी बड़ा मुख्य नेता सामने आया, उनका परिवार भी सुर्खियों में रहा। जैसे हाल फिलहाल अगर हम बात करें, नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी काफी सुर्खियों में हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राष्ट्रीय यादव को लेकर भी कुछ बयानबाजियां होती हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने राष्ट्रीय यादव के नाम से बने एक अकाउंट से कुछ पोस्ट किए गए थे, उस पर आपत्ति जताई थी, सवाल उठाए थे, जो कि आरएसएस को लेकर था। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय का राजनीति में ना होना और उसके बावजूद भी उन पर निशाना साधा जा रहा है, अब ये नहीं पता कि वो अकाउंट सही था, फेक था, वो जानकारी हाथ नहीं लगी, जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल आप में से बहुत से लोग राष्ट्रीय यादव के बारे में जानना चाहते होंगे कि कैसे राष्ट्रीय और तेजस्वी की शादी भी। इन सब के बीच निशांत कुमार भी काफी सुर्खियों में है, तो जानकारी देता चलूं कि निशांत कुमार चुनाव में आएंगे नहीं आएंगे राजनीतिक मंचों पर, यह भी एक सवाल है। क्योंकि दो बड़े चेहरे हैं, एक तो लालू परिवार से राष्ट्रीय यादव का और दूसरा नीतीश के बेटे निशांत कुमार का। इन दोनों को लेकर सेम कयास है और दोनों ने कभी खुलकर नहीं कहा कि मैं राजनीति में आऊंगा या आऊंगी। हमने देखा था, जो बीता इतिहास वो इस बात एक गवाह है कि भाई लालू यादव पर जब कोई आंच आई तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी सामने आ गई, चट्टान की तरह खड़ी हुई और सीएम कुर्सी पर बनी रही। अगर आज के समय भी देखें तो तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। तेजस्वी यादव के लिए क्या लड़ने के लिए, क्या उनका समर्थन करने के लिए क्या राष्ट्रीय आगे आएंगी, ये एक सवाल उठता है। ठीक उसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी ऐसी स्थितियां हैं कि वो तो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, अचेत अवस्था में हैं। ऐसे कई सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का हवाला देकर उनको सीएम कुर्सी से हटाने की बात हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि देखिए, अगर नीतीश कुमार की पत्नी जी आज होती तो शायद उनको लेकर होता कि वो राजनीति में आ जाए, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं निशांत को लेकर सुर्खियां हैं कि निशांत आ सकते हैं और अपने पिता की विरासत को आगे लेकर जा सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से सेम सिचुएशन, सेम कयास है। लेकिन फिलहाल आप राष्ट्रीय और तेजस्वी की शादी के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी पाइए, जिसमें पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि कैसे रेचल से राष्ट्रीय बनी, कैसे उनका नाम बदला, कब शादी हुई, कैसे इनका प्यार कहीं ना कहीं इस मुकाम तक पहुंचा कि आज दोनों बहुत ही खुश, कहीं ना कहीं जिंदा दिली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो देखिए आप ये रिपोर्ट। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में छाए रहते हैं। तेजस्वी ने साल 2021 में अपनी पुरानी महिला मित्र रेचल गोजनियो से धूमधाम से शादी रचाई थी। दोनों की इस इंटरकास्ट मैरिज ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। तेजस्वी की पत्नी अब राष्ट्रीय यादव के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय यादव के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और तेजस्वी की लव स्टोरी थी। राष्ट्रीय यादव हरियाणा के रेवाड़ी के एक ईसाई परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वह बचपन से ही दिल्ली में रही हैं। उनके पिता चंडीगढ़ के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। वह विमानन उद्योग में एक एयर होस्टेस के रूप में काम कर चुकी हैं। कुछ साल तक केबिन क्रू सदस्य के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय बचपन से ही दोस्त रहे। लालू ही दोनों पारिवारिक मित्र भी हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, दोनों पारिवारिक मित्र हैं। दरअसल तेजस्वी की एक बहन की शादी रेवाड़ी में ही चिरंजीवी राव से हुई और राष्ट्रीय की फैमिली का संबंध चिरंजीवी राव के पिता कैप्टन अजय सिंह यादव से है। बता दें कि तेजस्वी और राष्ट्रीय दोनों ने नई दिल्ली के आर.के. पुरम में डीपीएस स्कूल में एक साथ पढ़ाई की। स्कूल में ही दोनों की दोस्ती हुई, जो समय के साथ प्यार में बदल गई। पहले तो लालू यादव के परिवार को इस शादी से ऐतराज़ था, लेकिन बाद में बच्चों की खुशी के लिए दोनों परिवार राजी हो गए, जिसके बाद दिल्ली में धूमधाम से दोनों की शादी कराई गई। तेजस्वी और राष्ट्रीय की एक बेटी भी है, जिसका नाम दादा लालू यादव ने कात्यायनी रखा। तेजस्वी की बेटी नवरात्रि में षष्ठी के दिन पैदा हुई थी, जिसकी वजह से उसका नाम कात्यायनी रखा गया। तेजस्वी यादव शादी से पहले राष्ट्रीय या कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का नाम जो राष्ट्रीय यादव का नाम है वो रेचल गोजनियो था, जो कि बिहार उन्होंने बदल दिया, बिहार आकर राष्ट्रीय कर लिया।
इस नाम का सुझाव लालू प्रसाद यादव ने ही दिया था। हालांकि ये नाम रेचल ने खुद ही इच्छा से ही रखा। तेजस्वी यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से एक वैकल्पिक नाम राजश्री चुना है, क्योंकि बिहार में लोगों के लिए उनका नाम उच्चारण करना आसान नहीं होगा। अब चुनावी साल के बीच कहीं ना कहीं राजश्री यादव भी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता इन पर भी निशाना साधते रहते हैं, जिसकी वजह से सबकी निगाहें इन पर बनी हुई हैं। फिलहाल राजश्री यादव सुर्खियों में कई कारणों की वजह से रहती हैं। एक तो पहले अपनी शादी को लेकर, फिर नाम को लेकर, फिर अब राजनीति को लेकर चर्चाओं में है। फिलहाल राजनीति से इनका दूर दूर तक नाता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भविष्य के अगर हम गर्भ में देखें तो कुछ भी तय नहीं, और इतिहास के पन्ने पलटें तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे लालू ने एक समय पर आगे आकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम कुर्सी सौंप दी थी। फिलहाल तेजस्वी तो सीएम बनने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत सफल होती है या नहीं, देखते हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर राजश्री यादव और तेजस्वी की शादी तो कहीं ना कहीं बहुत ही, जो कहते हैं ना, फिल्मी कहानी, उससे कम नहीं थी। लेकिन फिलहाल अब बात आती है आगे की कहानी की या आगे की राजनीति की। क्या होगा? क्या राजश्री राजनीति में आएंगी? क्या निशांत राजनीति में आएंगे? दोनों को लेकर सेम सवाल आज कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, और इसका जवाब कोई नहीं देता नजर आ रहा। जबकि लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसी चर्चा थी कि राजश्री चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वहां पर उनकी मौजूदगी नहीं देखने को मिली। अब फिलहाल लालू परिवार राजश्री को चुनावी मैदान में आने की इजाजत देगा नहीं देगा, वो एक सवाल है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे परिवार के सदस्य हैं राजनीति में जो खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन कई बार वोट बैंक के लिए आगे आते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हेमंत सोरेन की पत्नी जो झारखंड के सीएम है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहले राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब उनके पति हेमंत जेल गए, राजनीति में उतरी, चुनाव लड़ा, माहौल बनाया और चुनाव जितवाया भी, क्योंकि महिला वोट बैंक को उन्होंने आकर्षित करा। ठीक उसी तरीके से वही फायदा पहुंचा सकती है राजश्री भी तेजस्वी को, लेकिन ये लालू परिवार पर निर्भर करता है कि वो उन्हें आगे करते हैं या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जैसे महिला वोट बैंक को साधने के लिए तेजस्वी अपनी पत्नी को आगे ला सकते हैं, लालू अपनी बहू को आगे कर सकते हैं, छोटी बहू को, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार भी युवाओं का वोट बैंक बनाए रखने के लिए, अपने पास लाने के लिए और भी आकर्षित करने के लिए निशांत को आगे कर सकते हैं। लेकिन करेंगे नहीं करेंगे वो उनका पर्सनल फैसला होगा, उनका खुद का अपना इंडिपेंडेंट फैसला होगा, जिस पर अभी कोई दबाव उन पर नजर नहीं आ रहा है। इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि तेजस्वी युवा चेहरा और महिलाओं को साधने के लिए राजश्री, और लालू यादव का पुराना बना बनाया वोट बैंक है ही, तो इसके जरिए आरजेडी की एक ये कोशिश हो सकती है कि यहाँ पर पार्टी परिवार के नजरिए से ये चक्रव्यूह तैयार किया जाए जिसमें एनडीए फंस जाए, और वहीं दूसरी तरफ नीतीश भी एक बड़ा चक्रव्यूह निशांत को आगे लाकर तैयार कर सकते हैं, जिसमें कोई सवाल उठने नहीं देंगे कि कौन आगे आए कौन पीछे रहे, सिर्फ एकमात्र नाम रहेगा निशांत कुमार का। अब देखते हैं कि आगे भविष्य में क्या होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।